Hey everyone, welcome back to the channel. This is Kashif Riza and I'm a second year MBBS student at AIMS Patna. इस वीडियो में I'll be telling you my experience with the NEET examination and how you can do crack this exam. Basically I'll be telling you what was my approach जिसके वजह से मुझे AIMS मिला. So the first and foremost thing is अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं NEET 2025 के एग्जामिनेशन को, राइट. ऑल्सो राइट नाउ देयर इज अ वेरी हॉट टॉपिक कि नीट होगा या नहीं होगा. करंटली कोर्ट में केसेस चल रहे हैं एंड एवरीथिंग. सो लेट्स लीव इट टू द कोर्ट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा हो, सबको जस्टिस मिले. एंड जो लोग अभी क्लास 12th में हैं, क्लास 11th में हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू देम कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो ये सोचने में कि कट ऑफ क्या जाएगी, अगले साल ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न बिकॉज आप जिस सिचुएशन में हो उस वक्त पे सोचना बनता है. लेकिन आपसे अभी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में 2024 में जिन्होंने नीट दिया है वो ज़्यादा परेशान है. तो फिलहाल आपके पास 1 साल है प्रिपेयर करने के लिए. तो रादर देन ये सोचना कि 24 में री नीट होगा नहीं होगा, क्योंकि उससे आपका लेना देना नहीं है. हाँ, टू सम एक्सटेंट आपका लेना देना है कि अगले साल क्या होगा, बट दैट इज़ अनसर्टेन. वो हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में है मेहनत करना, और मेहनत करना इस लेवल पे कि किसी भी तरीके का पेपर आए तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ. फर्स्टली जब मैंने क्लास 11th में अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करी थी, आई वाज वन ऑफ दोज गाइज. क्लास 11th में आई वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय. वो बच्चा जो कि क्लास 10th में अभी जस्ट 94% लाया है ICSE में, एंड आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अरे हो जाएगा, कर लेंगे. क्लास 11th में आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. आई वॉज स्कोरिंग डिसेंट मार्क्स. उस टाइम पे 2022 में आई स्कोर लाइक 550 560 ऐसे मार्क्स. स्टिल आई थॉट कि हाँ चलो डिसेंट मार्क्स है, नॉट बहुत अच्छा, बट अगर क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, आई एम स्टिल इन टॉप 30 टॉप 20, तो आई फेल्ट कि हाँ ठीक है मैं अच्छा जा रहा हूँ. फास्ट फॉरवर्ड टू क्लास 12th. क्लास 12th में लगता है लॉकडाउन 2020 के अंदर. जब लॉकडाउन लगा आई केम बैक टू माई होम एंड वहाँ पे बैठ के मैंने पढ़ना शुरू करा. बट आई नेवर थॉट कि जो मैं पढ़ूंगा वो इतने ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. विल बी कमिंग बैक टू दैट टॉपिक लेटर. क्लास 12th के अंदर आई स्टार्टेड अपने 11th का पोर्शन को रिवाइज करना, क्लास 12th को पढ़ना, एंड दैट टाइम लॉकडाउन लग गया था. और लॉकडाउन के टाइम पे आते ही हर चीज़ हो गया डिजिटलाइज. बट द थिंग इज क्लास 12th में आई लेजिट गेव माई 100%. ट्रस्ट मी, आई गेव माई 100%. So, despite of giving my 100% in my class 12th, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. You might ask कि काशिफ, when you are saying कि तुमने 100% दिया फिर भी सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? So the answer to this is I was unaware of direction. डायरेक्शन का मतलब होता है सही तरीके से मेहनत करना, सही डायरेक्शन में मेहनत करना. I was unaware of the fact कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है. I thought कि NCERT को अगर मैं 5 बार 10 बार पढ़ लूँगा तो मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छे से आ जाएगी. I thought कि अगर मैं फिजिक्स के सारे लेक्चर देख लूँगा, मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगा और मैं रिवाइज कर लूँगा तो मेरा सारा क्वेश्चन हो जाएगा. एंड अगर मैं मॉक टेस्ट छोड़ भी देता हूँ तो भी कोई बात नहीं, मेरी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि मैं नीट में जाके उसको रिकवर कर लूँगा. बट दीज वेर द मेजर मिस्टेक्स दैट आई मेड. ट्रस्ट मी ऑन दिस. मैंने बहुत कोशिश करी थी, मैंने बहुत मेहनत करी थी, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. मेरे 563 मार्क्स आए. उस टाइम पे आई स्कोर 38,000 रैंक. आफ्टर दैट इंसिडेंट 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुए एंड मैंने डिसाइड किया कि ड्रॉप लेना है. 4 दिन के बाद ही आई लेफ्ट माई होम, वेंट बैक टू अलीगढ़ वेयर आई प्रिपेयर्ड फॉर माई नीट एग्जाम इन क्लास 11th एंड 12th. तो ड्रॉप भी जा करके उसी कोचिंग में करा. एंड इन दैट पर्टिकुलर 1 साल आई स्वेयर लाइक आई गेव माई बेस्ट. और इस टाइम बेस्ट देने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मेहनत करता था. इस टाइम आई जेन्युइनली डिड हार्ड वर्क बट इन अ डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करी थी. ऐसा नहीं था कि आई वाज जस्ट वर्किंग हार्ड कि बहुत पढ़ रहा था. नहीं, इस बार पढ़ना थोड़ा लिमिटेड करा था बट क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी थी. आई यूज टू प्रैक्टिस लाइक 500 600 700 क्वेश्चन एक चैप्टर के जो मुझे नहीं समझ में आते थे. आई हैव टोल्ड दिस प्रीवियसली ऑल्सो. जैसे मान लो मुझे क्लास 12th का इवोल्यूशन नहीं समझ आता था ज़ूलॉजी के अंदर, ठीक है. तो इवोल्यूशन अगर मुझे नहीं समझ में आता तो आई थ्योरी बार बार स्टिल मुझे वो याद नहीं हो पाता था, ठीक है. मैं बहुत भूलता था कि ह्यूमन वाला जो सेक्शन था कौन किससे क्या आता है, एंड लाइक कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ. आई यूज्ड टू फॉरगेट दैट. बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, मैंने एक लाइन से शुरू करा. मैंने आकाश करा, फिर मैंने एलन का मॉड्यूल करा, मैंने डॉक्टर अली की एक बुक आती है मैंने वो करा, मैंने MTG करा, मैंने GRB करा, मैंने बहुत सारी किताबें कर दी, ठीक है. सो वन ऑफ द फोर मोस्ट थिंग जो आप नोट डाउन कर सकते हो इज दैट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. सो अगर तुम नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. बेसिकली जब मान लो हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सो व्हाट वी डू इज कि मान लो हम NCERT भी पढ़ने लगे हैं बट स्टिल हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा. आई ऑल्सो रेड NCERT इन माई क्लास 12th में, ठीक है, फिर भी आई डिड नॉट गॉट सिलेक्टेड पहली बार में. क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है. बट अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तो ऐसी कौन सी बुक तुम खोज के लाओगे जिसके अंदर NCERT की एक लाइन कवर करके दे रखी है, बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी. सो समवेयर और अदर तुमको बहुत ज़्यादा फिगर आउट करना पड़ेगा क्या करें नहीं करें. सो इन सब का सॉल्यूशन एक जगह पर है, दैट इज मेमोनीट ऐप. द पॉइंट इज आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज उसको प्रमोट करना है. इट इज जेन्युइनली अ वेरी गुड ऐप जो मैंने खुद जा करके देखा है.
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये समझो जैसे मान लो तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के सारी लाइंस को लेकर के इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है कि हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, हर एक लाइन एक क्वेश्चन है। तो जब भी तुम क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं तुम एक लाइन को याद कर रहे हो, बिकॉज क्वेश्चन करने से चीजें हमें याद होती है। द सेकंड प्रॉब्लम इज, जब से एनटीए ने पेपर करवाना शुरू करा है तो समवेयर और अदर ये चीज तो है कि असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज एम्स में आता था और वो अब एक ही एग्जाम है। असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन द ऐप, तो इसके अंदर मुझे ये देखने को मिलेगा कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट, एंड उसके बाद आपको आंसर करना होता है। ये सही आंसर होता है, ये गलत आंसर होता है। गलत आंसर के बाद भी दे टेल यू कि यहाँ पे ये गलती है, ये एनसीईआरटी के इस पेज में मेंशन किया हुआ है। द थर्ड थिंग इज, फिजिक्स के एनसीईआरटी खुद से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई मैंने खुद एनसीईआरटी के एक लाइन बैठ करके मिड मेंटोर्स के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया था। बट इफ ऐसे कि अगर आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाते हो तो ये ऐप आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाता है। द फोर्थ थिंग इज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शंस या फ्लैश कार्ड्स याद करने में मुश्किल होती है। सो उसको भी इन्होंने एक सेक्शन में दे रखा है जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नेम रिएक्शन दे रखे हैं एंड आपको फ्लैश कार्ड्स भी प्रोवाइड कराते जाते हैं जिसके अंदर से यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड यू कैन लर्न थिंग्स। ऑल्सो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, जो उसका टेक्स्ट है, इट्स नॉट दैट मच अपीलिंग। सो व्हाट दे हैव डन इज कि एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कन्वर्ट कर दिया शॉर्ट नोट्स में, है ना। तुम क्विकली उनको देख सकते हो, यू कैन गो थ्रू दैट। उनके डायग्राम्स हैं उसके अंदर, नोट्स के फॉर्म में दे रखी चीजें, सो दैट यू कैन रिवाइज इट प्रॉपर्ली। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन जब तुम पढ़ने बैठोगे तो ग्रेविटेशन का चैप्टर तुमको एनसीईआरटी से पढ़ने में या नोट से पढ़ने में बहुत ही बल्कि लगेगा। बट व्हाट दे हैव डन इज कि उसको उन्होंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में एंड माइंड मैप्स के फॉर्म में बना रखा है। जैसे मान लो यहाँ पे बीच में ग्रेविटेशन लिखा हुआ है, साइड में चीजें दे रखी हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन रिवाइज एट द सेम टाइम। सो द सिक्स्थ एंड द मेन प्रॉब्लम इज, इतना सब पढ़ तो लिया पर हम भूल भी तो सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करा, हो सकता है वो हमसे गलत हो जाए। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज कि वी मेक अ मिस्टेक नोटबुक और हम उसमें नोट डाउन करते हैं। दैट इज गुड, यू शुड डू इट। बट इस ऐप के अंदर जो बेस्ट फीचर है वो ये है कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया तो वो उसकी मेमोरी एल्गोरिदम में चला जाता है एंड व्हाट दे डू इज कि वो क्वेश्चन तुमको बार बार दिखाएंगे जब तक तुम उस क्वेश्चन को सही नहीं कर दो। इनका एल्गोरिदम होता है जब तक वो चीज तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में, टेम्पररी से परमानेंट मेमोरी में नहीं चली जाती, तब तक दे विल मेक यू प्रैक्टिसिंग द सेम क्वेश्चन। सो यू माइट बी थिंकिंग इतने सारे फीचर्स, इतना सारा कुछ मुझे कैसे मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू कैन गो एंड चेक आउट द ऐप एंड इफ यू वांट टू मेक परचेज ऐप का, you can use my code kashif300, so go and check it out. So coming back to my drop year के अंदर I did things थोड़े से differently. I focused more on NCERT reading. चाहे वो chemistry होता, चाहे वो physics होता, I started reading NCERT. physics के अंदर I'll be very honest, मैंने पूरी NCERT नहीं पढ़ी थी, ना मुझसे पढ़ा गया था। मैंने मॉडर्न पढ़ा था, मैंने ऑप्टिक्स पढ़ा था और क्लास 12 के कुछ लास्ट वाले पार्ट पढ़े थे, जो कि मैंने मिड मेंटोर्स एक और यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने पूरी फिजिक्स ऑलमोस्ट जितनी मैंने पढ़ रखी थी अपनी NCERT में, मैंने पूरी की पूरी वो आपको पढ़ा रखी है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके तुम देख सकते हो। एनसीईआरटी की एक लाइन हाईलाइट करके हमने पढ़ा रखी है। कमिंग आफ्टर दैट, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आई ऑल्सो सॉल्व्ड एग्जाम्पलर को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। व्हाट आई डिड कि नीट से 2 दिन 3 दिन पहले ही अपने दोस्त को लिया, कॉल पे उसको करा एंड साथ में कॉल पे बैठ के हम लोगों ने एग्जाम्पलर सॉल्व करते गए आंसर चेक किया। 2 दिन के अंदर पूरी बायोलॉजी की क्लास 11th एंड 12th की एग्जाम्पलर खत्म। बस तुम्हें 2 दिन 3 दिन का टाइम देना होता है, एग्जाम्पलर इज नथिंग। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई केप्ट इन माई माइंड व्हाइल अप्रोचिंग नीट का एग्जामिनेशन वाज कि कभी भी अपने बार को लो नहीं सेट करा था। आई ऑलवेज टारगेटेड, भाई एम्स लेना है मतलब एम्स लेना है, एंड आई स्वेयर टू गॉड लाइक आई टारगेटेड फॉर एम्स दिल्ली, नहीं मिला, एम्स पटना मिल गया। आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। बट ओवरऑल बात ये है कि टारगेट जब तक हाई सेट नहीं करोगे तब तक यू विल बी लाइक, अब तो तुम ये सोच लो, अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है। जो तुम कट ऑफ देख रहे हो 650, 660, 670, उनको भाई कॉलेज मिलने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। 680, 690 ये कट ऑफ जा रहे हैं अच्छे कॉलेजेस के, ठीक है। लाइक बहुत ही घटिया कॉलेज है तो भी 670, 80 से नीचे नहीं मिल रहा है लोगों को। अब तो ये समझो कि फॉर एग्जाम्पल जो कॉलेजेस है, ठीक है, जिनकी उतनी अच्छी रैंकिंग होती भी नहीं है, स्टेट कॉलेज है बहुत नीचे के लेवल का, तब भी उसकी कट ऑफ 660, 670 जा रही है फिलहाल। सो आई जस्ट वांट टू से कि हो सकता है रीनीट का एग्जाम हो जाए, ठीक है, हो सकता है रीनीट का एग्जाम ना हो, जो भी होता है 2025 में कट ऑफ बढ़ेगी एंड दिस इज फॉर श्योर। इसका रीजन सबसे पहला ये है कि अगर रीनीट नहीं होता है तो जो लोग 650-60 लाए हैं अब वो भी ड्रॉप लेंगे, तो ये समझो अराउंड 650 से लेकर के 550 के बीच में जो एक अच्छा रेंज होता है उसके अंदर लगभग 1 लाख बच्चे हैं। तो मान लो कल को अगर 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया 2025 का, तो भी उसमें जो 1 लाख एक्स्ट्रा बैच ऐड हुआ है वो बैच वो बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली पढ़ने में तेज़ है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो तुमको दिमाग में रखना है। और अगर मान लो रीनीट हो जाता है
तो भी ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो सिलेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज रीनीट करवाने के बाद भी ये जो नीट का एग्जाम है इसको इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे ले गया गया है कि पेपर हो सकता है कल को इजी आए, टफ आए, कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि लोग इसके अंदर घुसते जा रहे हैं। ठीक है, आई विश ऐसा अगले साल कुछ भी ना हो, कट ऑफ बहुत जेन्युइन जाए, बहुत नॉर्मल जाए, जो लोग डिजर्व करते हैं वो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाए। बट स्टिल एक बात सच में याद रखना, जो बच्चा भी 170, 80, 90, 700 स्कोर कर रहा है ना, वो चैन से बैठा हुआ है। रीनीट होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मैं मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि 650 वाले के साथ सही हुआ या गलत हुआ, बट आई एम सेइंग अपनी तैयारी और अपना लेवल इतना रखो कि जब तुम एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो उसके बाद तुम्हें फ़र्क ही ना पड़े कि कट ऑफ कितना ज़्यादा जाता है। ऐसा तो होगा नहीं कि 720 कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। तुम्हें कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करो एंड अच्छा करो।